राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान कृष्ण ने मोर को सिर पर क्यों धारण किया उस घटना के बारे में सुनाती हूँ। गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पड़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते थे। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहता था। एक एक दिन करते करते साल बीत गया। मोर बिना चुके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नज़र देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूट गई। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहाँ एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मोर रो रहा है, अचंभा इस बात का कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी कितना अभागा है यह पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर भी रो रहा है, जहाँ सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास गई, उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? मोर ने बताया पिछले 1 साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा हूँ, उनके प्रसन्नता में गीत गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। मैना बरसाने में राधा जी के दरबार पर पहुंची। यह सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़े और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू कर दिया। राधे 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 बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बाकी बिहार का भजन गाने की आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना वही पुराना गाना शुरू किया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। राधा जी के कानों में यह गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उसका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया। उसकी खातिरदारी की। पूछा तुम कहाँ से आए हो? मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया कि जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हो, लेकिन आज ये साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी नहीं पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टिस समझ गई और उसका कान भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह यह गाओ, जय जय राधे राधे बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया और राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में जब यह भजन पड़ा, वह भागते हुए मोर के पास आए, गले से लगा लिया, उसका हालचाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो? इतना सुनते मोर भड़क गया। बोला, वाह छलिए, 1 साल से मैं आपके साथ आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? मोर सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाई, मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके द्वार पर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे,
माँ बाप संवरिया मेरे गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहता, 1 साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा, आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक न पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर तुमने राधा का नाम लिया, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदैव मेरे सिर पर विराजमान होगा। बोलो मोर मुकुट वाले की जय। यदि यह वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।